हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज है हमारा 75 डेज हार्ड चैलेंज का डे नंबर 61। सेट स्टार्ट करते हैं। फन स्पोर्ट्स एफएस प्रोवाइड्स ट्रेनिंग इन 3 स्पोर्ट्स गिल्ली डंडा, खो खो एंड लूडो। Currently it has an enrollment of 39 students, each of whom is enrolled in at least one of the 3 sports, right? Following details are known. First statement कह रहा है the number of students enrolled only in L is double the number of students enrolled in all the 3 sports। मतलब वेन डायग्राम यहाँ पर बनाना पड़ेगा। सो गिल्ली डंडा G, खो खो K और लूडो L 3 स्पोर्ट्स की बात हुई है, राइट। टोटल इज 39, राइट। टोटल नंबर ऑफ इनरोलमेंट्स इज 39 एंड ईच स्टूडेंट इज इनरोल्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। मतलब नन की वैल्यू क्या है? 0, राइट। नन इज इक्वल टू 0, ये हम कंफर्म कह सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है ओनली इन एल इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। मतलब अगर आप ऑल 3 को x बोलते हो तो ओनली एल को ट्वाइस ऑफ x बोलोगे, राइट। नंबर ऑफ इनरोलमेंट इन ओनली इन एल इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन ऑल 3। ओके। There are total 17 students enrolled in G. G की वैल्यू है 17। Okay. What else? Number of students enrolled only in G is 1 less than number of students enrolled only in L. Only in L 2x है, तो only in G को आप बोलिए 2x minus 1। Next. The number of students enrolled only in K is equal to the number of students who are enrolled in both K and L. तो जो both K and L वाला पार्ट है वो only K के बराबर है। मतलब अगर ये X है और ये Y आप कह देते हो तो only K बनेगा X plus Y, right? Maximum student enrollment is in L. L में सबसे ज्यादा enrollments हैं, ये हम याद रखेंगे। 10 students enrolled in G are also enrolled in at least one more sport। मतलब ये कह रहा है कि ये रीजन, X वाला रीजन और ये वाला रीजन, इन तीनों का सम 10 है और पूरे सर्कल का सम 17 है। तो 2x माइनस 1 कितना बचा? 7। मतलब आप कह रहे हो 2x माइनस 1 7 के बराबर है। अगर 2x माइनस 1 7 है तो वहां से x आ गया 4, राइट। सो जहां पर x लिखा है 2x माइनस 1 हटा है, जहां पर x लिखा है वहां पर आएगा 4, 2x की जगह 8 और x प्लस y की जगह 4 प्लस y, राइट। सो 4, 8 एंड 4 प्लस y। व्हाट एल्स? टोटल इज 39। सो ये पूरा सर्कल तो 17 है हमारे पास, राइट। अगर ये 17 का सर्कल है तो ये 4 प्लस y, ये y और ये 8। सो 17 प्लस 4 प्लस y, राइट। 17 प्लस 4 प्लस y प्लस y प्लस 8 एंड 0, नन वाला पार्ट 0 है। सो दिस सम शुड बी 39। यहां से 2y आ गया हमारे पास 10 और y आ गया 5। अगर y की वैल्यू 5 है तो y को रिप्लेस कर दो 5 से हर जगह पर, राइट। सो ये आ गया 5 और ये आ गया हमारे पास y प्लस 5, rather 4 plus 5, 9, right? इतना हम कह सकते हैं। नाउ इसके बाद लास्ट जो स्टेटमेंट था वो हमने यूज कर लिया। इसके बाद हम कह सकते हैं कि अगर ये पार्ट स्मॉल a है तो ये पार्ट कितना होना चाहिए? 7 4 11। 17 में से माइनस कर दो 11 को तो 6 और माइनस a। ये पार्ट बचा 6 माइनस a। इन टर्म्स ऑफ a वी कैन राइट k एंड l बोथ। तो k कितना होगा? 9 5 14 for 18 प्लस a। k की वैल्यू आ गई हमारे पास 18 प्लस a और l की वैल्यू की अगर हम बात करें तो l की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस a, 6 4 10 5 15 है 23 माइनस a। l की वैल्यू आ गई 23 माइनस a। इतना हम श्योर शॉर्ट कह पाए, राइट। और L में मैक्सिमम इनरोलमेंट्स हैं, तो अगर L में इनरोलमेंट्स मैक्सिमम है आप क्या कह पाएंगे उस केस में? 23 माइनस a शुड बी ग्रेटर देन 18 प्लस a।
ऑल्सो आपको 23 माइनस ए को मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो 17 से बड़ा हो। अब अगर वो 18 प्लस ए से बड़ा है तो नेचुरल सी बात है 17 से बड़ा होगा ही, राइट। तो यहां से आप कह सकते हो ट्वाइस ऑफ ए इज लेस देन 5, मतलब ए हमारा क्या क्या पॉसिबिलिटीज ले सकता है, 0, 1 और 2। ये 3 नंबर्स हमारे पॉसिबल हैं, राइट, 0, 1 और 2। क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। इसके बाद पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन के एंड एल आर इन द रेशियो 19:22। मतलब आप ये कह रहे हो कि 18 प्लस ए और 23 माइनस ए का रेशियो 19:22 है। तो बताओ एल में कितने स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। तो सीधे समझ आ रहा है कि ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और अगर ए की वैल्यू 1 है तो के में हो गए 19 इनरोलमेंट्स और एल में 22। मतलब जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया 22 हमारे पास, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज 22। सेकंड कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन बोथ जी एंड एल बट नॉट इन के। बोथ जी एंड एल बट नॉट इन के। 6 माइनस ए को मिनिमाइज करिए जरा। 6 माइनस ए को मिनिमाइज करना है तो ए को मैक्सिमाइज करो, और ए मैक्सिमम 2 है, दैट मीन्स 6 माइनस 2 इज 4, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया 4। ये भी हम कंफर्म यहां से कह पाए, राइट। अब ये थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। ड्यू टू एकेडमिक प्रेशर स्टूडेंट्स हु वर इनरोल्ड इन ऑल द 3 स्पोर्ट वर आस्क्ड टू विथड्रॉ फ्रॉम वन ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। After the withdrawal, the number of students enrolled in G was 6 less than the number of students enrolled in L, while the number of students enrolled in K went down by 1. Okay, तो इसको एक बार समझिए आप, ये ऐसा क्यों हो रहा होगा, इस टाइप का कुछ भी प्रोसेस यहाँ पर। जैसे 4 है, ये 4 0 बनाना है हमें। अब ये जो 4 ये नंबर है वो कहाँ कहाँ पर जा सकता है, राइट, ये हम देखते हैं। अगर ये 4 में से कुछ भी विड्रॉ हुआ तो वो मतलब एक स्पॉट विड्रॉ हुआ तो एग्जैक्टली 2 स्पॉट्स बचेंगे। ऑल 3 हैं, अभी एक विड्रॉ होगा तो एग्जैक्टली 2 बचेंगे। अगर 4 में से एक विड्रॉ हुआ, जैसे वो यहाँ पर आ गया, राइट, तो ये जो L है वो तो डाउन चले गया। अभी 4 L के पास भी है, G के पास भी और K के पास भी है। अगर ये 4 L को ड्रॉप करता है तो G और K के पास जाएगा। G और K के पास ऑलरेडी वो है बेसिकली, राइट। अगर वो हमारा K को ड्रॉप करता है तो G और L के पास रहेगा, राइट। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो K का जो नंबर है वो 1 से ड्रॉप हुआ है। अगर K का नंबर 1 से ड्रॉप हुआ है तो कैन वी से इस 4 में से, राइट, इस 4 में से 3 अभी भी K के पास रहना चाहिए और 1 ड्रॉप होकर आ जाना चाहिए G और L के पास इस 4 में से। तो अगर इस 4 को हम 0 बनाते हैं और K हमें 1 से ड्रॉप करना है, तो बेसिकली जैसे सपोज ये 4 है यहाँ पर और हम ये कह रहे हैं कि इस 4 में से ये 4 तो हो गया हमारा 0, यहाँ पर अगर B गया तो यहाँ पर कितना जाएगा 3 माइनस B, और यहाँ पर कितना आएगा 1। कुछ इसी टाइप का हमारे पास पैटर्न बनना चाहिए शॉर्ट, राइट। और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। 1 G और L वाले में आना चाहिए, और जो 3 है वो G एंड K और L एंड K वाले में रहना चाहिए इन एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, राइट। तो एक बार थोड़ा सा इसको सही से लिख लेते हैं, राइट। सो 6 ये 7 माइनस A बन रहा है, 7 माइनस A। 5 प्लस 3 माइनस B को 8 माइनस B लिख लेते हैं। दिस इज 8 माइनस B, और बाकी रीजन्स एज इट इज रहेंगे। तो इससे G, K और L के नंबर हमारे चेंज हो गए, राइट। G का नंबर, K का नंबर और L का नंबर। G का नंबर कितना बना इससे, G का नंबर बना 7, 7, 14 और प्लस B। G का नंबर इससे बन गया 14 प्लस B। K का नंबर कितना बना, सो 9, 8, 17 माइनस 17 प्लस A। पहले 18 प्लस A था, अब 17 प्लस A, तो 1 से ड्रॉप कर गया, वही हमें चाहिए था। और L का नंबर 7, 8, 8, 23 माइनस A माइनस B। L का नंबर बना 23
माइनस ए माइनस बी। ये कह रहा है कि जी में जो इनरोलमेंट्स है वो एल से 6 लेस हैं, तो कैन वी से 14 प्लस बी इज 23 माइनस ए माइनस बी माइनस 6। तो यहां से आप क्या कह पाओगे, ट्वाइस ऑफ बी इज 3 माइनस ए, और 2b प्लस ए इज इक्वल टू 3। अब यहां पर ए एंड बी के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, ए इक्वल टू 1 कॉमा बी इक्वल्स टू 1, राइट। ए इक्वल्स टू 1 कॉमा बी इक्वल्स टू 1। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ए इज इक्वल टू 3 बी इक्वल्स टू 0। लेकिन जब आप ए इक्वल्स टू 3 और बी इक्वल्स टू 0 लोगे तो एल में 20 हो जाएगा और के में भी 20, जबकि एल में मैक्सिमम इनरोलमेंट है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हम ड्रॉप कर देंगे, राइट। मतलब ए कैन नॉट बी 3, बी कैन नॉट बी 0। सो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, राइट। अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर इनरोल्ड इन बोथ जी एंड के, तो ए प्लस बी की वैल्यू हमें बतानी है। ए प्लस बी कितना है, 2 के बराबर, राइट। नेक्स्ट, ड्यू टू एकेडमिक प्रेशर स्टूडेंट्स आफ्टर द विड्रॉ, सेम इंफॉर्मेशन है बट क्वेश्चन चेंज हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर इनरोल्ड इन बोथ जी एंड एल, जी एंड एल 7 माइनस ए की वैल्यू वो कितनी है, 6, जब ए हमारा 1 है, राइट। आई होप पूरा सेट आपको समझ आ गया। अगर कहीं पर कोई भी आपको डाउट आया हो, कमेंट बॉक्स में डाउट जरूर टाइप करना। डे नंबर 62 पर मिलेंगे एक डिफरेंट DLR सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।